गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और राजस्थान जियोग्राफी को लेकर चर्चा कर रहे थे और एक क्लास हमारी हो चुकी थी। और उस एक क्लास में हमने राजस्थान की स्थिति को देखा, ग्लोब के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। ठीक है, हमने इसमें देखा। और जब भारत की जियोग्राफी हम पढ़ रहे थे, भारत का भूगोल जब हम पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ईशान कोण की बात की थी। सारे कोण जो हिंदू रीति रिवाजों के आधार पर बनाए गए हैं, तो उन कोणों को लेकर आपको ये राजस्थान की स्थिति क्या है उसका पता करना है। उस मैप को देखने के बाद आसान से पता चल जाएगा, वो आपको कमेंट में डालना है कि स्थिति क्या है। अगर नहीं डाल पाए फिर मैं आपको समझा दूंगा ये चीज़ें। आज हम पढ़ते हैं और आज से शुरू कर देते हैं हम राजस्थान की जियोग्राफी। 1947, ठीक है, 1947। क्या 1947 में राजस्थान नाम का कोई राज्य था क्या? क्योंकि पूर्णतः अभी जो हमारे सामने जो राजस्थान है ना, ऐसा कोई राज्य था क्या? तो नहीं था। एकीकृत राजस्थान नहीं था हमारे पास। एकीकृत इकाई के रूप में राजस्थान हमारे पास नहीं था। ठीक है, तो क्या था? तो यहाँ पे 21 रियासतें थी। रियासतें, रियासतें मतलब राजाओं का शासन था। ठीक है, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि प्रेसिडेंसी मान सकते हो आप, अंग्रेजों का मूल निवास मान सकते हो। ठीक है, अंग्रेज मतलब यहाँ से शासन करते थे पूरे देश पे। ठीक है, तो केंद्र शासित प्रदेश वो था अजमेर। अब इन रियासतों की बात, ठिकानों की बात, निमराना हो गई, ऐसे ठिकाने थे। ठीक है, तो जब हम संभाग पढ़ेंगे, राजस्थान के 7 संभाग जब एकीकरण पढ़ेंगे ना, उनमें हमें डिटेल में पढ़ना होगा ये। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि 21 रियासतें थी। ठीक है, 19 भी हो सकती है, 21 भी हो सकती है, दोनों है। और 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था, वो अजमेर था। ठीक है, अब 1947 में अंग्रेजों के द्वारा एक एक्ट लाया गया। उस एक्ट में ये कहा गया कि कोई भी राज्य, कोई भी राज्य, कोई भी रियासत, ठीक है, राज्य तो थे नहीं, तो कोई भी रियासत, कोई भी ठिकाने या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश, जो भी स्थान है उस भारत में, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का बंटवारा हो रहा था उस टाइम। ठीक है, तो अंग्रेजों ने कहा था कि आप किसी भी क्षेत्र में खुद को मिला सकते हो। जैसे कि ये हमारा भूभाग है मान लो, ठीक है, इधर पाकिस्तान बना, इधर बांग्लादेश बना और बीच में अपना भारत देश था। ये बंटवारे हुए थे। तो कहा गया कि आप यहाँ इस देश से भी जाके मिल सकते हो, पाकिस्तान से भी मिल सकते हो, यहाँ पे बांग्लादेश से भी आप मिल सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है कि आप किससे मिलना चाह रहे हैं। मतलब एक स्वतंत्र रूप में उनको ये अधिकार दे दिया गया। हर एक रियासत के हर एक राजा को, महाराजा बोला करते थे, हर एक राजा को कह दिया गया कि आप किसी भी देश में मिल जाओ, आपको अनुमति है, आप स्वतंत्र रूप से इसके लिए हकदार हो। ठीक है, ये बात किसने कही? अंग्रेजों ने एक एक्ट पारित कर दिया, उसमें कही। वो देखो सांप्रदायिकता के तौर पे तोड़ना चाहते थे। अब ये हमारा राजस्थान है, मान लो यहाँ पे कोई रियासत है, उस रियासत का कोई मुसलमान राजा है। ठीक है, मुसलमान है कोई भी राजा मान लो। ठीक है, यहाँ पे बना पाकिस्तान। अब आप सोचिए कि ये जो रियासत होगी ना, ये पाकिस्तान से मिलने की होड़ करेगी कि नहीं करेगी। अब यहाँ पे स्थिति है पाकिस्तान की, बीच में इतना भूभाग आ रहा है भारत का, और उसके बाद इधर वापस दूसरी रियासत आ रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या फिर भारत एक रह पाएगा क्या? कुछ जगह छोड़ के वापस उनका क्षेत्र, कुछ जगह छोड़ के वापस उनका क्षेत्र। तो भी जुलाई में 1947 जुलाई में, ठीक है, प्रोसेस शुरू हो गई थी। हमें आज़ादी मिलने वाली थी। कितने मतलब समझदार लोग थे, देखो कितनी मतलब आगे की सोच रखने वाले। आज भी उन्होंने जो संविधान लिखा ना, आज भी वो संविधान कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक रामबाण बना हुआ है। ठीक है, अगर आज संविधान को एक झटके में खत्म कर दिया जाए ना, तो इस देश का अस्तित्व मिट जाएगा। वापस यही
सारी चीजें शुरू हो जाएगी, जो अमीर है वही राज करने लग जाएंगे, सारी चीजें वही शुरू हो जाएगी, समाजवाद खतरे में आ जाएगा पूरा। तो 1947 जुलाई में, अगस्त में हम आज़ाद हो रहे हैं, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, तो अगस्त में हमें आज़ादी मिल रही है। हमने जुलाई में ही एकीकरण की व्यवस्था शुरू कर दी थी, मतलब कि साठ गांठ करके कैसे भी करके हम भारत को बंटने नहीं दे रहे थे। बंटवारा हो चुका था, बंटवारा के लिए मतलब हस्ताक्षर हो चुके थे, ठीक है। तो दो टुकड़े तो हो चुके थे, लेकिन फिर हमारे नेताओं ने कहा कि अब नहीं टुकड़े होने देंगे। तो उसमें थे एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक का नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, एक थे वीपी मेनन, जो राजस्थान में जिन्होंने कार्य किया था ना एकीकरण का, ठीक है, साठ गांठ सभी को टूटने नहीं दिया था राजस्थान को। देखो राजस्थान को जैसा राजस्थान चाहिए था ना वैसा ही बना, किसी को पाकिस्तान में मिलने नहीं दिया गया। तो सरदार वल्लभ भाई और पटेल और वीपी मेनन एकीकरण के मुख्य जो व्यक्ति थे ना, जो इन दोनों के हाथ में थे वो, ठीक है, जो राज्यों का गठन कर रहे थे राज्य का वो। तो ये सारी चीजें हैं। तो एक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, और कोई मतलब स्पेशल कमेटी नहीं बनाई गई थी। इन दोनों ने, इन दोनों और कमेटी में कुछ सदस्य थे जो राजस्थान के लिए कार्य कर रहे थे, मतलब कि टूटने नहीं दे रहे थे राजस्थान को। ये सारी चीजें हैं। तो ये तो हिस्ट्री को लेकर, इसमें एक फैक्ट और आता है हिस्ट्री का, वो है कि जोधपुर था यहाँ पे, जोधपुर के थे हसवंत, हसवंत सिंह, ये थे महाराजा कहते थे जोधपुर के। इन्होंने जाहिर की थी इच्छा पाकिस्तान में मिलने की, ठीक है, राजपूतों के भी पाकिस्तान में मिलने की इच्छा जाहिर की थी, जोधपुर के थे ये, जोधपुर के। इन्होंने पाकिस्तान से मिलने की इच्छा जाहिर की थी। जिन्ना पाकिस्तान का बंटवारा करने में जो मुख्य था ना व्यक्ति, वो था जिन्ना, मोहम्मद जिन्ना। तो जिन्ना से मिल रहे थे ये, हस्ताक्षर भी करने वाले थे। यहाँ तक कि इन्होंने पाकिस्तान और भारत के बीच में जो रेलवे लाइन है ना, इस पर अपना अधिकार भी मांगा था, मतलब कि व्यापार के लिए, ठीक है। दूसरी चीज, जो भी जल मार्ग है यहाँ पे, उसकी बिली और काफी सारे दूसरे अधिकार भी इन्होंने मांगे थे, और हस्ताक्षर करने ही वाले थे। लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका किन्होंने निभाई, इन्होंने, वल्लभ भाई पटेल ने और वीपी मेनन ने। और फिर इनको मना लिया गया, और राजस्थान में ही इन ये रियासत राजस्थान में रही, और आगे चल के जोधपुर जिला बना, ठीक है। तो ये तो हिस्ट्री की बात होगी थोड़ी, ये हमें जानना जरूरी था थोड़ा, ताकि हमें पता रहे कि राजस्थान पहले कैसा था। अब एक और थे, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस 1800 में, ठीक है, राजपुताना नाम दिया, किसको, राजस्थान को। क्यों दिया, आप देखो राजपुताना नाम देने के पीछे स्टोरी क्या है। राजपुताना नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे राजपूतों का शासन था, ठीक है, अधिकतर जो शासन था वो राजपूतों का था, इससे पता चल रहा है। तो ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे राजपुताना नाम दिया। और जो रियासतें होती थी ना, एक चीज हो रही, रियासतें, तो अंग्रेज इन रियासतों को सर्वोच्चता कहते थे, सर्वोच्चता, सर्वोच्चता, क्योंकि ये लड़ाई लड़ने वाले लोग थे, ठीक है, जो राजपूत शासक थे, जो मतलब कि देखो आप जयपुर राजस्थान में देखो, कभी दिल्ली के सामने नहीं झुक रहे थे ये लोग, ठीक है, मतलब काफी ज्यादा संघर्ष किया था। तो इनको जो रियासतें सर्वोच्चता कहा जाता था, इनको अंग्रेज इनको सर्वोच्चता से पुकारते थे, ठीक है। और जॉर्ज थॉमस ने जो नाम दिया वो राजपुताना दिया। और फिर आए थे कर्नल जेम्स टोड, कर्नल टोड, उन्होंने राजस्थान का, और यही नाम राजस्थान 1949 में, यही नाम राजस्थान का राजस्थान रखा गया, ठीक है। और ये पूरे राजस्थान में घूम रहे थे, घोड़े वाले बाबा इनको कहते थे, घोड़े पे बैठ के घूमते रहते थे पूरे राजस्थान में, तो इनको घोड़े वाले बाबा कहते थे, ठीक है। इनकी एक बुक है एनाल्स, इनकी बुक है एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और नाम देख लेना आप,
राजस्थान, ठीक है। एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान ऐसी बुक, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके देखना नाम क्या होता है, और स्पेलिंग सही देखना। 1949 में राजस्थान का राजस्थान नाम पड़ गया, ठीक है। ये हिस्ट्री की बात हो गई दो जनों, बाकी और डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो हिस्ट्री में आते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। राजस्थान को रामायण में क्या गया, महाभारत में क्या कहा गया, क्योंकि महाभारत के साक्ष्य भी मिले हैं यहाँ पे, रामायण के मिले हैं, तो सारी चीज़ें मिली है यहाँ पे। तो उन सभी को लेकर राजस्थान को काफ़ी सारे नाम दिए, तो वो हिस्ट्री की बात है। देखो यहाँ पे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, जो इम्पोर्टेंट था ना भूगोल के लिए हमने वो देख लिया। और हमने ये इसलिए देखा जॉर्ज थॉमस का, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था राजस्थान, ठीक है। तो ये जॉर्ज थॉमस का भी क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए थे उसमें, और राजपूताना नाम किसने दिया, तो जॉर्ज थॉमस ने दिया था, ये आया था क्वेश्चन, इसलिए हमने बताया ये। अब हम आगे बात करते हैं, एक बार लिख लो एक चाहो तो इसे, सर्वोच्चता रियासतों में कोष्टक में सर्वोच्चता लिख देना और आगे लिख देना अंग्रेज, ठीक है, ब्रिटिश। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज किताब, और जॉर्ज थॉमस लिखना, किताब कोई नहीं लिखनी इनकी, 1800 में राजपूताना कहा है, ठीक है। एक बार लिख लो फिर आगे बात करते हैं। एक चीज और देख लेना, रियासतें जो थी वो 19 रियासतें थी, 19 रियासतें, ठीक है। लिख लेना, राजस्थान में 19 रियासतें थी, तीन ठिकाने थे, तीन ठिकाने। एक तो था निमराना, एक था लावा, और एक और था, एक केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर, ठीक है। और जो रियासतों के एकीकरण का जो सचिवालय का गठन किया गया था ना, वो किया गया था 5 जुलाई 1947, ठीक है। और जो इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन दोनों थे, ठीक है। 5 जुलाई 1947 को रियासतों के सचिवालय का गठन किया गया, लिख देते हैं रियासतों के सचिवालय का गठन, ये थे, ठीक है। और इसमें जो मुख्य जो किरदार थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को काम दिया गया था, ठीक है, एकीकरण करने का। आज 370 हटाई गई है ना हमारे देश में, तो देखो आप 370 हटाई गई है, हो सकता था कि वो क्षेत्र ही हमारा नहीं होता कभी, ठीक है, वो छीन जाता, लेकिन आज वो इतनी पावर थी, इतने कमजोर होने के बाद भी हम इतने सक्षम थे कि आज भी 370 हटाई, और भारत देश ने हटाई, वो भारत की सरकार ने हटाई है। तो देखो कितनी सोची समझी मतलब रणनीतियां थी उस वक्त। बाकी आधे से ज्यादा जम्मू कश्मीर में तो किसी और शासक का अधिकार था, फिर पाकिस्तान की वहाँ पर लड़ाई हुई, तो वो क्षेत्र एक तो हिमालय का काफी मुश्किल था वहाँ पे उसको बचा के रखना, फिर भी हमने बचा के रखा, और आज हमने 370 हटाई है। तो ये मुकाम भी हासिल किया तो कहीं ना कहीं इनकी बदौलत है, बाकी वो क्षेत्र छीन जाता हमसे। तो ये सारी चीजें हैं। अब आगे देखते हैं, एक बार लिख लेना फिर। ठीक है, मिटा देते हैं अब। ये जो जॉर्ज थॉमस ने कहा था ना राजपूताना, तो व्यापकता के आधार पर कहा था, मतलब कि ज्यादा जो थे ना पावरफुल वो राजपूत है, तो राजपूतों को व्यापकता के आधार पर उन्होंने राजपूताना कहा है, ठीक है। अब हमें बात करनी है राजस्थान के साथ लगने वाले जिलों की। अब जब एकीकरण हुआ था ना, तो काफी सारा क्षेत्र एमपी को दिया गया था, एमपी के कुछ जिले राजस्थान में लिए थे, और मत्स्य संघ जो एक बहुत बड़ा क्षेत्र था उसको बाद में यहाँ पे राजस्थान में मिलवाया गया था, 7 चरणों में इसका वो किया गया था, ठीक है, एकीकरण किया गया था। तो वो एक अलग ही टॉपिक है, तो उसको एकीकरण में ही पढ़ेंगे हम, यहाँ पे हम उसको छेड़ेंगे भी नहीं बिल्कुल भी। अब हमें देखना है कि राजस्थान के साथ जो पड़ोसी देश और सीमा है वो कितनी, वो कौन सी है, तो यहाँ पे पाकिस्तान है। अब हमने भारत के संदर्भ में जो देखा था ना, तो 3,323 या 3,310 वर्ग किलोमीटर की सीमा बनाता है पाकिस्तान भारत के साथ, लेकिन राजस्थान के साथ जो पाकिस्तान की सीमा बनती है ना, वो बनती है 1070 किलोमीटर, ठीक है, पाकिस्तान की। और यहाँ पे देखो, यहाँ से है बाड़मेर का, और यहाँ पे श्री गंगानगर। तो यहाँ से यहाँ तक जो सीमा बनती है ना पाकिस्तान की, वो किस किस जिले से बनती है, क्या बनती है, वो जिलों को देखना पड़ेगा हमें नया मैप के आधार पे। और नया मैप अभी कल ही आया है, ठीक है, ऑफिशियल मैप, तो उसको देखना पड़ेगा, उस मैप को बनाना पड़ेगा यहाँ पे, फिर सारे जिलों की लंबाई दूरी सब एक तरह समान देखनी पड़ेगी, ठीक है।
तो कल ही ऑफिशियल आया तो उसको निकला के लाना पड़ेगा। तो 10-70 किलोमीटर पाकिस्तान सीमा बनाता है। और उसके बाद यहाँ पे है पंजाब, तो पंजाब की देखो बिल्कुल कम सीमा बनती है, इतनी सी, तो इसे बनाती है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लगा के यहाँ तक जो सीमा बनती है ना, ये बनती है एमपी की 1600 किलोमीटर, ठीक है। कितने राज्य हो रहे हैं टोटल? पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 राज्य राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं और एक देश सीमा बनाता है। एक बार ये मैप बनाओ आप ऐसा कैसा, ठीक है। और आ, उसके बाद आगे लिखते हैं, एक बार मैप बना लो आप। हरियाणा जो सीमा बनाता है, लिखा नहीं हमने, हरियाणा बनाता है 1262, ठीक है। यूपी की जो बनती है वो बनती है 877, 877, और गुजरात की जो बनती है वो 1022, ठीक है। अब धीरे धीरे समझना है इस चीजों को। सबसे ज्यादा सीमा कौन बना रहा है? एमपी, मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन ये नहीं बनेगा कि एमपी कितनी सीमा बनाता है, क्वेश्चन बनेगा कि दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम में जो राज्य सीमा बनाता है उसकी सीमा कितनी लगती है राजस्थान से? 1600 किलोमीटर, ठीक है। जब दक्षिण की बात करेंगे ना, सॉरी पूर्व की, तो यूपी आएगा। यूपी कितनी बनाता है? 877। जब उत्तर की बात होगी तो पंजाब आएगा निवासी। जब उत्तर और पूर्व की बात होगी तो हरियाणा आएगा। जब दक्षिण पश्चिम की बात होगी तो गुजरात आएगा। जब पश्चिम की बात होगी तो पाकिस्तान आएगा। तो सीमाओं के आधार पर, सॉरी दिशाओं के आधार पर पूछ सकते हैं। पूरा मैप क्लियर होना चाहिए हमारे पास। अगली क्लास में सारे जिलों को बनाकर उनकी स्थिति और कौन सा राज्य कितने कितने जिलों के साथ सीमा बना रहा है वो सारी हम देखेंगे। जैसे कि 10 जिलों के साथ पाकिस्तान की सीमा बनती है और राजस्थान के 5 राज्यों के साथ सीमा बनती है। एक फलोदी जो भी नया राज्य बना है वो, नया जिला बना है वो पाकिस्तान की सीमा बना रहा है, ठीक है। अब हमें देखना है कि 10-70 किलोमीटर, अब इसका निर्धारण कब किया गया, कहाँ किया गया, ठीक है, वो सब हमने भारत के भूगोल में देख रखा है। 10-70 का, सॉरी पाकिस्तान का 10-70 प्लस जोड़नी हमें 10-22, 1600, 877, 1262, 89। ये सीमा बनती है राज्यों की, ठीक है। ये सीमा किसकी बनती है? राज्यों की। हमें प्लस करना है 10-70। अब ये क्या है देखो, पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि राजस्थान के साथ कितने राज्यों की कुल सीमा कितनी बनती है, तो वो कितनी बनती है? 48-50। हमने प्रैक्टिकली देख लिया है कि इतनी बनती है सबको जोड़ने के बाद। पाकिस्तान कितनी बनती है? 10-70। पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय देशों और सभी राज्यों को मिलाकर राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसको आप प्लस करना आ जाएगी, ठीक है। 49 और कितने आ जाएंगे 70 को जोड़ोगे तो? 48-50 प्लस 10-70, 0-2-1-9 और 5, ये सीमा बन जाएगी, ठीक है। टोटल जोड़ने के बाद तो ये हमारी, एक बार जोड़ के देख लेना, गलत भी हो सकता है। इस तरह जोड़नी ये सारी है जो है, और अगली क्लास में हम देखेंगे जिलों को लेकर बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।